ग्राउंड जीरो पे इतना हुआ ना जी। जो मेरी माँ बाहर तो लौटा उठा के चलता है। काम मटियानी में सिर्फ इन्हीं 5 वर्षों में हुआ है। ये मटियानी की जनता भी जानती है। विकास होगा, विकास होते आ रहा है। मटियानी से जदयू के प्रत्याशी राजकुमार सिंह जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और डोर टू डोर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हम जो स्थानीय लोग हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? सत्येंद्र साहब। कैसे नेता है राजकुमार जी? ठीक है, काम हुआ है पूरा मटियानी में? हुआ है, पूरा मटियानी में काम हुआ है सर। काम हुआ है? हाँ, पूरा मटियानी में रोड पूरा एकदम फर्स्ट क्लास बन गया है। रोड बन गया है? हाँ, पूरे नया एकदम चकचक बना हुआ है। कैसा रिस्पॉन्स है विधायक जी का? बहुत ही जबरदस्त रहेगा इस बार, और पिछले मर्तबा से इस बार बहुत ही जबरदस्त रहेगा। पिछला बार का भी रिकॉर्ड तोड़ना है? बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार तो कुछ नहीं था जिससे लीड किया। इस बार कम से कम 30 से 35 हजार वोट से राजकुमार जी इस बार विजय होंगे मटियानी विधानसभा से। शिक्षित उम्मीदवार बिहार में जाने जाते हैं विधायक। राजकुमार जी शिक्षित ही नहीं, गरीबों के मसीहा भी हैं। अभी जो देख रहे हैं आप, मटिहानी में जो पहले गुंडों का शासन चलता था, गुंडों का, शराबियों का, माफियाओं का, चोर चुक्करों का, डाकुओं का, क्रिमिनलों का चलता था राज। राजकुमार जी आए और सबों को ध्वस्त कर दिया। जितने भी थे गुंडा मवाली सब ध्वस्त हो गए। देखिए, मटियानी की जो मिट्टी है वो कुछ और चाह रही है। गुंडों का राज खत्म हुआ है। दरअसल इस इलाकों की बात की जाए तो चाहिए कलम सड़क की जाल बिछाई गई है इस इलाके में। हमको चाहिए शिक्षा। हम रविंद्र महतो चिन्मय प्रसाद जी, बीजेपी का 1986 से मैं बीजेपी का काम हुआ है कि नहीं? ग्राउंड जीरो पे इतना हुआ ना जी। जो मेरी माँ बाहर तो लौटा उठा के चलता है, और आगे भी होगा। हमारे स्कूल में, हमारे 9 नंबर वार्ड में इन्होंने एक पंचायत भवन देने का काम किए हैं, रोड देने के काम किए हैं, चिलमिल में देने का काम किए हैं, स्वास्थ्य केंद्र है। चलिए, स्वास्थ्य सुविधाएं भी लोगों को उपलब्ध हो रही है। सर, कैसा रिस्पांस है पिछले बार के मुताबिक? आपकी एक छवि बिहार भर में जब हम आपको पढ़ रहे हैं तो एजुकेटेड लीडर के तौर पर आप जाने जाते हैं कि कोर पॉलिटिक्स है, शिक्षित उम्मीदवार है। कैसा जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, बहुत सहयोग, बहुत जन समर्थन लगातार मुझे मिलता रहा है। 2020 से लेके आज तक लोगों का प्रेम, लोगों का समर्थन मुझे मिला है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसी प्रेम और समर्थन की वजह से मैं जो कुछ भी कर पाया हूँ, इनके प्रेम, इनके समर्थन की वजह से कर पाया। और मटियानी के लोगों को अब विकास के से सरोकार जोड़ने का काम मटियानी के लोगों ने किया है। जहाँ पे लोगों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, यहाँ के युवाओं के लिए रोज़गार चाहिए, महिलाओं को आर्थिक संबल चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण चाहिए, राजनीतिक और आर्थिक, ये दोनों ही, ये सारे कार्यों को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बखूबी करके दिखाया है। और उन्हीं के मार्गदर्शन में और उन्हीं के नेतृत्व में हम भी जो कुछ भी मटियानी में करने में सफल हुए हैं वो कर पाए हैं। मटियानी को आदर्श विधानसभा की बनाने की ओर हमने बहुत बड़ा कदम उठाया, और इस कदम को मटियानी के लोग लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे और विकास का कारवां यूं ही चलता रहे। विरोधी भी सामने पूरी तरीके से दावेदारी ठोक रहे हैं कि मटियानी में 5 वर्षों में काम नहीं हुआ है, हवाई बातें की जा रही है। काम मटियानी में सिर्फ इन्हीं 5 वर्षों में हुआ है। ये मटियानी की जनता भी जानती है और विरोधियों का दिल भी जानता है, क्योंकि काम करने की उनकी कभी संस्कृति रही ही नहीं। काम सरकार के माध्यम से कैसे होता है ये इस पे कभी, ना तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी जानकारी भी नहीं थी, अगर थी भी तो इस पे कभी ध्यान नहीं था। उस पे ध्यान था अपना विकास, अपने परिवार का विकास, अपना रोजगार उद्योग का विकास, और मटियानी के नाम पे सिर्फ कभी कभी साल में एक बार नारियल और कंबल। विकास का मतलब सिर्फ यही वो जानते थे। लेकिन आज मटियानी की जनता इन चीज़ों से बाहर निकल के विकास के तमाम आयामों को देख रही है होते हुए अपने आँखों से। स्कूल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ सड़क पे अब धरातल पर दिख रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा काम संपन्न हो गया है, बहुत सारा कार्य इन क्षेत्रों में होना बाकी है। हम इन सारे कार्यों को लोगों के समर्थन से, मटियानी के समर्थन से, और मटियानी की जनता ही इन सारे कार्यों को पूरा करवाएगी। आने वाला 5 साल मटियानी के लिए
एक फिर से बहुत ही स्वर्णिम काल होगा और आदरणीय नीतीश कुमार जी की मजबूत सरकार बनेगी और इस मजबूत सरकार में मटिहानी की मजबूत उपस्थिति रहेगी और मटिहानी में विकास का एक बार फिर से परचम ला रहा है। देखिए जनता जनार्दन सामने है, देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है और राजकुमार सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कैसा माहौल है मटिहानी का, क्या माहौल है, युवा है? ऐसा बात नहीं है जी, ठीक है। इस बार फिक्स है कि राजकुमार जी ही सत्ता में रहेंगे और विकास होगा, विकास होते आ रहा है। हम लोग शिक्षा विद्यार्थी हैं, शिक्षा के स्तर पर देखते हैं और हमको राजकुमार बहुत ही ज़्यादा शिक्षित लगे और इनको ही हम लोग शासन में लाएंगे। पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, क्या नाम हुआ भैया आपका? अब्दुल्ला नाम। क्या नाम हुआ? अब्दुल्ला। अच्छा, कैसा माहौल है यहाँ? बहुत अच्छा माहौल है, आगे भी ऐसा ही रहेगा, इससे भी बेहतर रहेगा। और पढ़े लिखे उम्मीदवार आपके क्षेत्र में उम्मीदवार हैं और ये जो है काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि ये हिंदू मुस्लिम देख करके काम करते हैं, जातिवाद बिल्कुल भी नहीं है इनके अंदर। हम लोग पूरा समर्थन देते हैं, जो भी हम लोग का काम लगता है हम लोग बोलते हैं वो काम होता है। मतलब जात धर्म से ऊपर उठकर, बिल्कुल जाति धर्म से, और एक नेता को ऐसा ही होना चाहिए, जाति धर्म से ऊपर उठ करके काम करवाना चाहिए। चलिए देखिए, जात धर्म से उठकर राजकुमार सिंह क्षेत्र में काम कर रहे हैं। दरअसल हम लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे थे कि वो आखिर 5 वर्षों के कार्यकाल जो रहे हैं राजकुमार सिंह के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में, उस विषय में क्या सोच रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी तापस के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप,